नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली के ताज पैलेस में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के 20वें इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 को बताया कि हरियाणा स्टार्टअप हब बन रहा है। वर्तमान में हरियाणा में 9000 से अधिक मान्यता स्टार्टअप्स हैं। वहीं उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी को 50% से बढ़ाकर 60% करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम सैनी ने इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में कहा कि आज हरियाणा भारत के स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में काम कर रहा है और हमने हरियाणा को देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने का संकल्प लिया है। सीएम सैनी ने दावा किया है कि हरियाणा में स्टार्टअप की संख्या 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने प्रदेश में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 को भी लागू किया है। इसमें कैपिटल सब्सिडी, लीज रेंट सब्सिडी, पेमेंट लागत की प्रतिपूर्ति, नेट SGST में रियायत, क्लाउड स्टोरेज सहायता और सीड फंडिंग जैसी अनेक सुविधाएं इसमें शामिल हैं। इनमें हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडियाज पर काम कर सकेंगे और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में युवाओं द्वारा 9500 स्टार्टअप भी शुरू किए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में ये गर्व भी हो रहा है कि आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभर कर आगे बढ़ रहा है। इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि इसमें लगभग 50% महिला हमारी स्टार्टअप संस्थापक हैं। ये हमारे लिए और भी बहुत गर्व की बात है। यह हमारी बेटियों की बढ़ती शक्ति का ये प्रतीक है। हमने अगले चरण में स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी ये बढ़ा करके 60% कर। सीएम सैनी ने कहा है कि भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार का आधार है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत कई कृषि उत्पादों में वैश्विक नेतृत्व कर रहा है। सीएम सैनी ने बताया है कि हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को बीज, खाद, ऋण और उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों को MSP पर उपज बेचने और ई खरीद पोर्टल से समय पर भुगतान की सुविधा मिल रही है। जल संरक्षण के लिए धान की जगह अन्य फसलों को बढ़ावा देने पर 8000 प्रति एकड़ और सीधी बिजाई पर 10,000 प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाने पर 85% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सीएम सैनी ने कहा है कि कृषि को बिकाऊ और लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा की 108 मंडियों को ई-नेम प्लेटफॉर्म से जोड़कर किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत नई इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जो भारत के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान में हरियाणा का पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान है, जबकि इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है। मुझे खुशी है कि हमारा विजन सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का नहीं बल्कि कृषि को एक टिकाऊ लाभदायक व्यवसाय बनाने का है। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले, बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। सीधे तौर पर कहें तो फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक हर कदम पर सरकार सहयोग मिले। ये आज मुझे खुशी भी है कि हमने किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे देने का ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के निर्देश पर रोहतक के सिविल अस्पताल का कायाकल्प हो रहा है। अस्पताल की मरम्मत करने के लिए सीएम नायाब सिंह सैनी की तरफ से बजट दिया गया है, जिसकी रोजाना प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जा रही है। मरीजों को ध्यान में रखते हुए सीलिंग आदि की रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया है। सीएम सैनी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि प्रदेश में मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। सीएम ने रोहतक अस्पताल परिसर में मरम्मत के कार्य को लेकर रोजाना प्रोग्रेस रिपोर्ट देने, ड्यूटी रोस्टर प्रबंधन के पुख्ता प्रबंध करने और अस्पताल में सुविधा बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रोहतक सिविल अस्पताल में 7.5 करोड़ की लागत से जो मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है, उसमें विशेष मरम्मत पर 4 करोड़ 57 लाख रुपए, आईसीयू की मरम्मत के लिए 55 लाख रुपए और फायर फाइटिंग के लिए 2 करोड़ 15 लाख रुपए, फॉल्टी बीसीबी बदलने के लिए 20,48,000 रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। सिविल अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी जा रही हैं, जिसमें 200 बिस्तर और क्रिटिकल केयर यूनिट की व्यवस्था शामिल है, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।